Hi guys, welcome to another exciting podcast episode of Late Bloomer and actually it's episode number 4। मेरा नाम है जैक्सन चौहान, मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ लेट ब्लूमर का। और मेरा नाम है यश चौहान, मैं हूँ को फाउंडर लेट ब्लूमर का। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडियस्ट टॉपिक और कहीं ना कहीं एक फ्यूचर का टॉपिक भी है और वो टॉपिक है मेटावर्स। जी हाँ, जैसा हमारे को फाउंडर साहब ने कहा कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मेटावर्स के ऊपर। हम लोग इसको बिल्कुल इन डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे। आई अश्योर यू, अगर आप इस एक पॉडकास्ट को लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस एक नई दुनिया के बारे में जो कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं रियलिटी बनने वाली है। तो मेक श्योर आप हेडफोन्स लगाएं एंड वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, जब आप ये वर्ड सुनते हैं मेटावर्स तो आपके दिमाग में क्या बात आती है कि मेटावर्स क्या है आपके लिए? ओके, तो जब हम ये वर्ड सुनते हैं मेटावर्स, तो मेटावर्स जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, मेटा एंड वर्स। मेटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड समथिंग, मतलब किसी चीज़ के पार, और वर्स मीन्स यूनिवर्स। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा यूनिवर्स है जो हमारे यूनिवर्स के मतलब हमारे यूनिवर्स के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं और एग्जिस्ट करता है, बट वो है कि वो एक क्या बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, डिजिटली में एग्जिस्ट करता है, उसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कह सकते हैं कि बेसिकली 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम पे लोड होता है। हम कंप्यूटिंग सिस्टम पे उसे ये लोड करके चला सकते हैं और फील कर सकते हैं। बेसिकली उसमें पता क्या है कि हम एक एक्चुअली जैसे हमारा एक अर्थ है उसकी तरह एक थोड़ा सा वर्ल्ड बना दिया। वहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं, आप लोग पार्टीज कर सकते हैं, आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ पे मतलब सब कुछ है। वहाँ पे आप म्यूजियम्स हैं, बार्स हैं, वहाँ पे आप लोगों के लिए कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए जगह है, आप लोग अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग्स कर सकते हैं, आप लोग अपना मतलब पार्टीज वगैरह कर सकते हैं, आप जो भी हम लोग इमेजिन करते हैं, आप लोग सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप लोग इवन अपने फ्रेंड्स के साथ क्या बोलते हैं उसे नाइट आउट कर सकते हैं, मतलब गेट टुगेदर कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। बट ये सब होगा वर्चुअली, मतलब फिजिकली तो नहीं होगा। आपको वर्चुअली में ऐसा फील होगा कि सब लोग आपके साथ बैठे हुए हैं और पार्टीज वगैरह कर रहे हैं। और मेटावर्स जो कि है, मेटावर्स मतलब मेटावर्स की बात कब कहाँ से शुरू होती है? मेटावर्स पहले लोग इतना नहीं सुनते थे। मेटावर्स फेमस कहाँ से हुआ? जब से मार्क ज़करबर्ग ने अपना फेसबुक को रीब्रांड करके मेटा कर दिया था 2021, शायद अक्टूबर 2021 में उन्होंने अपने फेसबुक को रीब्रांड करके मेटा कर दिया था। उसके बाद से तो मतलब सबके दिमाग में है मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स। बट मेटावर्स जो है कि एक नया वर्ड नहीं है। मेटावर्स सबसे पहले कॉइन किया गया था, वर्ड किया गया था एक अमेरिकन नॉवलिस्ट द्वारा जिसका नाम था नील स्टीफेंसन। उन्होंने एक नॉवल लिखी थी, साइंस फिक्शन नॉवल थी जिसका नाम था स्नो क्रैश। उसमें उन्होंने सबसे पहले मेटावर्स के बारे में बताया था कि एक ऐसे वर्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे हम लोग गेम्स खेल सकते हैं, मिल सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले मतलब हम उस टाइम लगा लो, हम सोचा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब ये चीज़ रियलिटी हो सकती है। तब तो सबने ये सोचा कि एक साइंस फिक्शन नॉवल है, क्या है इसका कोई एग्जिस्टेंस है, बट अब वो रियलिटी हो रही है। बट ये है कि मेटावर्स अभी मतलब इनिशियल स्टेज पे, अभी तो उन्होंने काफ़ी आगे जाना है। तो मेटावर्स मतलब ये है कि, और ये वेब 3.0 टेक्नोलॉजी भी बेस्ड है, मतलब जो कि ब्लॉकचेन पे पूरी काम करती है। सो जैक्सन, आपका क्या कहना है इस बारे में? सो जैसा आपने बताया कि इसका जो रूट है वो पहले से ही बहुत था, क्योंकि अगेन ये एक इमेजिनेशन से निकली है एक चीज़। तो जब भी बात आती है मेटावर्स की तो दो टर्म्स बहुत ही डोमिनेटली टॉस होते हैं इसके साथ साथ। एक होता है आपका यूटोपिया और दूसरा है डिस्टोपिया। तो यूटोपिया और डिस्टोपिया को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। यूटोपिया बेसिकली एक ऐसे समाज की कल्पना है जो एक आदर्श है, एक तरह से आदर्श है जहाँ सब खुश है। और एक तरह से आप मान लीजिए कि आप जैसे स्वर्ग को इमेजिन करते हैं ना कि जब आप स्वर्ग में होंगे तो वहाँ कोई दुख नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो बेसिकली एक यूटोपिया भी एक ऐसे समाज की कल्पना है। तो ये जो वर्ड है यूटोपिया भी, ये भी 1500 डी के अराउंड, ये एक मैं नाम भूल गया हूँ, बस थॉमस करके उनका नाम है। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी यूटोपिया, जिसमें ये टर्म जो है वो टॉस हुआ था। इसके बाद से होता है ना कि हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं और हम भी इंस्पायर होते हैं, तो वैसे ही उस टाइम के काफ़ी सारे रूलर्स और जो भी फिलोसोफर्स है वो इंस्पायर हुए। और इससे पहले प्लेटो का भी मानना था कि जो फिलोसोफर, जो रूलर्स होते हैं वो एक अच्छे शासक हो सकते हैं और वो एक अच्छी दुनिया को चला सकते हैं। और कहते हैं ना कि जब हम बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो कई बार बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो वही इस एक इमेजिनेशन के साथ हुआ है। तो आपको पता होगा कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो उससे पहले स्लेवरी का सिस्टम था। तो जो लोग स्लेव थे वो घंटों मतलब पूरे दिन काम ही करते रहते थे। तो जब ये रिवोल्यूशन आया तो उनको कहा गया कि आप लोग को हम मुक्त कर देंगे। लेकिन हुआ सिर्फ ये कि वो अब किसी एक पर्टिकुलर एक आदमी के अंडर स्लेव नहीं थे, अब वो कंपनी वर्कर बन गया, वो रात दिन एक कंपनी के अंडर वर्क कर रहे हैं। सो चीज़ें चेंज हुई, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से उसको इमेजिन किया गया था। और वहीं से जो दूसरा वर्ड है वो था डिस्टोपियन, वो आया है। और ये जो दोनों ही वर्ड है यूटोपिया और डिस्टोपिया, ये बहुत
प्राइमरीली आपके गेम्स और मूवीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं, जैसे जो वॉरक्राफ्ट वाले गेम्स होते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि न्यूक्लियर वेपन से जो है धरती ख़त्म होगी और जो रिमेनिंग जो लोग बचे हैं वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो बात है, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टोपियन कल्चर को दिखाता है। तो जब मेटावर्स की बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये एक स्केप है फ्रॉम डिस्टोपियन सोसाइटी। तो मतलब जो ये बात कहते हैं वो उनका ये मानना है कि अभी जो समाज है वो एक डिस्टोपियन कल्चर है, ठीक है ना। सो इन वन सिंपल सेंटेंस मेरे लिए मेटावर्स इज़ नथिंग बट अ साइबर स्पेस, ठीक है ना। साइबर स्पेस जहाँ पे लोग गेट टुगेदर कर सकते हैं, जैसे आपने बताया। मेरे हिसाब से जो आपका मेटावर्स है वो एक तरह से सोशल मीडिया का अपग्रेडेशन है। जैसे अभी मैंने आपको एक मैसेज भेजा और मान लो मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने कहा कि यार यश आई नीड मनी और मेरे को बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, और या फिर मैंने कहा कि यार मेरे ना हाथ में चोट लगी और आपने एक वो रोने वाला स्माइली भेजा। अब दैट स्माइली शोज़ कि आप भी सैड है उस चीज़ के लिए, लेकिन इन रियलिटी क्या पता आप किसी और के साथ घूम रहे हो, आप क्या पता चिल कर रहे हो, पार्टी में हो, बस आपने टेक्स्ट का रिप्लाई किया। तो जस्ट बिकॉज मैं उस कॉन्वर्जेशन से ही बहुत ज़्यादा अटैच फील कर पा रहा हूँ, मेटावर्स हमें एक और अपग्रेडेड जो वर्जन है सोशल मीडिया का प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम लाइव उस इंसान को अपने सामने देख सकते हैं होलोग्राम के थ्रू, VR हेडसेट के थ्रू, और हम उसको बिल्कुल फील कर सकते हैं जैसे हम रियल लाइफ में फील करते हैं। तो जैसे सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं फाउंडेशन को ख़त्म किया है, मतलब अगर बहुत ही दूर है, उल्टा ये ना हम इसको मल्टी तरीके से भी सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसने जहाँ दूरियों को ख़त्म किया है वहाँ उसने रियल वर्ल्ड में दूरियों को बढ़ाया भी है। तो मेटावर्स भी कहीं ऐसा ना हो कि दूरियाँ ख़त्म तो बिल्कुल ही कर दे, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में जो फिजिकल टच वाला जो एक्सेप्टेंस है या जो प्रेजेंस है कहीं वो उसको ख़त्म ना कर दे। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, और अभी तो जैसा आपने कहा कि मेटावर्स अपने इनिशियल स्टेज में है, तो मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये रिवोल्यूशन लाएगा और काफ़ी सारे ये अच्छी चीज़ें भी लाएगा और काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन भी लाएगा अगर लोग इसको सही से यूज़ ना करें तो। सो हमने अभी बात करी मेटावर्स के बारे में, सो आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। सो यश, जब मैंने इस बारे में रिसर्च करी तो ऑलमोस्ट मोर देन 160+ कंपनियां अभी मेटावर्स को पॉसिबल बनाने में लगी हुई हैं। दे आर फ्यू हु आर ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन मेटावर्स, और कुछ ऐसी हैं जो इनके लिए कंपैटिबल चीज़ें बना रहे हैं, जैसे VR हेडसेट या फिर सॉफ्टवेयर या फिर जो भी अदर चीज़ें इस एक यूनिवर्स में लगेगी, ठीक है ना। सो अभी जो प्राइमरीली जो बिल्कुल फ्रंट प्लेयर्स हैं वो है आपके फेसबुक जो कि मेटा बन चुके हैं, और दूसरे हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो 2 प्लेयर हैं ये अभी फ्रंट फुट में खेल रहे हैं। तो फेसबुक ने रिसेंटली अपना हॉराइजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके अंदर उन्होंने 2-3 चीज़ें और लॉन्च की है। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने हॉराइजन होम लॉन्च किया है। तो जब आप उनका VR हेडसेट लगाएंगे तो सबसे पहले जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है उनका हॉराइजन होम। वो कुछ एक तरह से मान लीजिए आप 3D तस्वीरें हैं, 3D घर के जो है मॉडल्स हैं, तो अभी वो खाली खाली सा है। बट जो फेसबुक की जो आपकी इंट्रोडक्शन पिच थी उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम पे जो वो आपका मैसेंजर है उसको भी वो वर्चुअल करेंगे, और जैसे आप किसी को टैप करेंगे तो वो उस घर में अपने अवतार के साथ आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि आप उस एक प्लेस पे चिल आउट कर सकते हो, गैंग अप कर सकते हो, जो आप करना चाहे वो कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने लॉन्च किया है हॉराइजन वर्क स्पेस, जहाँ पे आप मीटिंग्स कर सकते हैं। तो अगर आप उनका जो इंट्रोडक्शन पिच देखेंगे तो मेरे को तो वो कुछ ज़्यादा ही महंगा लगा कि वो चश्मे से वो बिल्कुल ही, क्योंकि उसमें उन्होंने VR हेडसेट वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं था और वो होलोग्राम के थ्रू वो सब हो रहा था। तो आई विल वो AR की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि वो टोटली वर्चुअल रियलिटी नहीं था, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो तीसरी चीज़ उन्होंने लॉन्च किया वो है हॉराइजन वर्ल्ड, जहाँ पे आप अपने कस्टम दुनिया को बना सकते हैं। अब वहाँ पे आप चाहें तो मछली को एज अ कार यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जो आप चाहते हैं, जैसा आप इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को वहाँ पे वो चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कंपनी है वो है यश माइक्रोसॉफ्ट अपने मैश प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहा है। और जब मैंने सत्या नडेला जी की जो उन्होंने पिच दिखाई थी माइक्रोसॉफ्ट की, तो उनका जो प्राइमरीली फोकस है वो है आपका ऑफिस प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ों के ऊपर। जैसे आपको पता है कि कोविड के वजह से एक नए तरीके का कल्चर इवॉल्व हुआ है वर्क फ्रॉम होम का। सो जितनी भी IT की है या जो डिजिटल मार्केटिंग की है, जहाँ पे भी ये पॉसिबल है वर्क फ्रॉम होम, सो सभी लोगों ने इस मॉडल को अडेप्ट किया है, और ये कहीं ना कहीं बहुत रिवोल्यूशन आया है। बिकॉज आप फिजिकल स्पेस में आपको रिलोकेट होना पड़ता था, और एक इंडिविजुअल एज अ वर्कर के लिए भी आपको बहुत सारे एक्सपेंस बेयर करने पड़ते थे। बट अब कहीं ना कहीं आप सेम सैलरी में अपनी सेविंग्स भी ज़्यादा कर पा रहे हैं, और आपके लिए एक कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मैंने रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी कि अभी
काफ़ी लोग मतलब एक टाइम तक तो उनको सही लग रहा था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो फैड अप होने लग गए हैं उस एक इन्वायरमेंट से, तो उनको अब वो ऑफिस वाला याद आ रहा है ज़्यादा। तो उसी एक चीज़ के लिए मैं मानता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट कुछ वर्क कर रहा है। तो मैंने जब उनका पिच देखा तो उनमें मैंने देखा कि एक उन्होंने वीडियो कॉल करी है जहाँ पे एक बंदा जैसे मैं लग रहा हूँ और मान लीजिए आप है, आपका एवटार दिखेगा, तो मैं तो रियल पर्सन हूँ और आपका उस मीटिंग में एवटार दिखेगा। अब ये इस चीज़ को ऐसे आप समझ सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा जब आप मीटिंग होती है तो जूम कॉल्स में सब अपने वो बंद कर देते हैं, एक सुन रहा होता है, एक बोल रहा होता है और पता नहीं घर में कौन क्या कर रहा होता है, तो उस मीटिंग का फ़ायदा नहीं है। यही सेम कॉन्सेप्ट क्लब हाउस का भी है, तो वो सिर्फ एक वीडियो चैटिंग प्लेटफॉर्म ना रह के एक ऑडियो चैटिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। बट बाय यूजिंग एवटार्स आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी एक्सप्रेशन करेंगे वो आपका एवटार शो करेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ना कैमरा वो है जिनका एंजाइटी है, तो वो उस चीज़ से भी वो अच्छे से डील कर पाएंगे और उनका एवटार भी सही से लगेगा। तो जो एवटार है वो अभी मेरे को 2D काइंड का लगा है। इसके अलावा उन्होंने एसेंचर के साथ पार्टनरशिप में एक वो पिच दिखाई थी जहाँ पे उन्होंने ऑफिस जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज़ करके दिखाया था। उसमें एक था जिसमें वो ऐसे हवा में वेव करते हैं और वाइट बोर्ड के ऊपर जो भी वो लिख रहे हैं वो आ रहा है, तो मेरे को वो बड़ी रिवोल्यूशनरी टेक्निक लगी है। तो ये दोनों ही कंपनियां अभी इस एक चीज़ के ऊपर वर्क कर रही हैं। इन दोनों के ही अपने सेपरेट VR आते हैं, जैसा फेसबुक का है तो उन्होंने एक ऑकुलस कंपनी के साथ टाई अप किया है जो कि क्वेस्ट नाम से अपने VR हेडसेट निकालता था, तो उन्होंने उसको अक्वायर कर दिया, तो अब वो मेटा क्वेस्ट के नाम से आता है। तो मैंने जब उसकी प्राइसिंग चेक करी है तो वो अराउंड इंडियन रुपीज़ में 36 से 37,000 के अराउंड अभी वो बिक रहा है। बट उन्होंने अपनी मार्क ज़ुकरबर्ग ने अपनी फेसबुक की सेल्स पिच में कहा, मतलब पिच जो थी वो कहा है कि आने वाले टाइम पे वो इस एक चीज़ को सब्सिडरी रेट्स में लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो उनकी टारगेट ऑडियंस होंगी वो कॉर्पोरेट्स होंगे, देन स्लोली दे विल ट्राई टू पिच द B2C मार्केट, ठीक है ना। और जो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने होलोलेंस के साथ टाई अप किया है, तो उनका जो VR है वो बहुत महंगा है, वो अराउंड $3,500 का है। और अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में विच इज़ अराउंड 2,60,000 के अराउंड वो होता है, तो ये तो बहुत ही महंगा है। तो आई बिलीव कि अभी जो माइक्रोसॉफ्ट की अप्रोच है वो B2B मार्केट की है, और फेसबुक जो है क्योंकि वो सोशल मीडिया है तो उनके पास तो बहुत बड़ी फील्ड है ही। तो मेरे हिसाब से वो पहले जो एंट्रिंग जो करेंगे वो सोशल मीडिया या इंगेजिंग वाले पर्पस से करेंगे, वहीं जो माइक्रोसॉफ्ट अपनी जो पिच रखेगा वो अपने ऑफिस के पर्पस से रखेगा कि अगर आप ऑफिस में चाहते हैं इस तरह का एनवायरनमेंट तो आप हमारी चीज़ को लीजिए। बाकी इसके अलावा आपका सबसे बड़ी कंपनी गूगल कहा जा रहा है कि वो भी मेटावर्स के ऊपर वर्क कर रही है, लेकिन वो अभी पर्दे के पीछे से काम कर रही हैं, तो अभी उनका पब्लिकली कुछ नहीं आया। बहुत पहले उनका एक चश्मा आया था, लेकिन वो कब आया कब गया कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा आपको पता है कि जो आपके स्मार्टफोन में 2 ही हैं, गूगल का मैंने बता दिया, दूसरा जो सबसे ऊपर है वो है एप्पल भी वर्क कर रहा है मेटावर्स के ऊपर, लेकिन अगेन अभी बहुत ज़्यादा नहीं आया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2022 में वो कुछ ना कुछ प्रोटोटाइप निकाल सकते हैं मेटावर्स से रिलेटेड। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जैसे गेमिंग कंपनी है यूनिटी हो गया, आपका एक्टिवेशन हो गया, बहुत सारी कंपनीज है जो इस एक चीज़ के ऊपर वर्क कर रही हैं। तो यश मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा बताएं कि आपको क्या क्या पता है कि कौन कौन सी कंपनियां वर्क कर रही हैं अभी, बोल। सो जैसे कि आपने बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, जो कि अभी काम कर रही हैं मेटा पे, पर ऐसी भी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना पूरा मतलब एक मेटावर्स लॉन्च कर दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स, ये लोग इन्होंने अपना पूरा मेटावर्स लॉन्च कर दिया। इवन आप अभी जा सकते हैं कंप्यूटर में, आप लॉग इन कर सकते हैं, आपको कोई पॉपुलर भी है, आपको कोई VR हेडसेट की भी जरूरत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, पर आप बिना VR हेडसेट के भी जा सकते हैं कंप्यूटर में। सिर्फ आपको डिसेंट्रलैंड सर्च कीजिए, आप जा सकते हैं उनके लैंड में, वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे आप पार्टीज कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, म्यूजियम्स में घूम सकते हैं, बार्स में घूम सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने मतलब अपना बेसिकली लॉन्च कर दिया। सैंडबॉक्स में भी सेम चीज़ है, सैंडबॉक्स में भी आप ये कर सकते हैं। आप लोग गेमिंग खेल सकते हैं, एक स्टार एटलस करके एक गेम है जहाँ पे आप स्पेसशिप का जो गेम है आपको पता होगा, NFT, हाँ, वहाँ पे आप अपनी यूनिक मतलब एक स्पेसशिप ओन कर सकते हैं, उसको पूरा डिजाइन कर सकते हैं, और वो सिर्फ आप ही का होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल PUBG है, PUBG में स्किन्स आती हैं। स्किन्स का ये होता है कि हर एक स्किन बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं, पर उसमें मेटावर्स में ये चीज़ नहीं है। मेटावर्स यूनिक होगा कि जो आपकी है वो सिर्फ आप ही की है, कोई नहीं खरीद सकता उसको, जब तक आप खुद से ना बेचना चाहें। वो ट्रेड अगर बहुत पॉपुलर आप बन जाते हैं तो आप बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, पर जब तक आपके पास है तो कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे को वो लगता है। और मैं आपको बताता हूँ फोर्टनाइट में क्या हुआ। फोर्टनाइट में आपको पता होगा कि ट्रेविस स्कॉट का कॉन्सर्ट हुआ था, आपको पता होगा, जिसमें अराउंड 12 मिलियन लोग आए, मतलब लोगों ने वर्चुअली अटेंड किया था। अब ये मतलब फिजिकली पॉसिबल नहीं है, 12 मिलियन लोग एक कॉन्सर्ट में आना फिजिकली पॉसिबल है ही नहीं।
तो मतलब मेटावर्स ऐसे ऐसे वो खोल रहा है आपके लिए, डोर्स खोल रहा है। इवन मार्शमेलो का कॉन्सर्ट हुआ था फोर्टनाइट में, आरियाना ग्रांडे का कॉन्सर्ट हुआ था। इन लोगों ने मतलब काफ़ी मतलब बताया कि इवन दो फोर्टनाइट एक क्या बोलते हैं वेब 2.0 है, कि वेब 2.0 का गेमिंग, ये भी एक काइंड ऑफ मेटावर्स है। मेटावर्स उन्होंने ये बताया कि वेब 3.0 जब आएगा तो कैसे कैसे चलेगा, मतलब काम कि क्या स्कोप है, कितने काम हो सकते हैं। लगा लो 12 मिलियन लोग एक जगह कॉन्सर्ट पे नहीं आ सकते, फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ है। और बाकी हम अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या बोलते हैं, पूजा एंटरटेनमेंट, जिन्होंने आपको नाम सुना, जो फिल्म एंटरटेनमेंट कंपनी है, उन्होंने भी डिसेंट्रल लैंड में अपना कोई लैंड एक्वायर किया है। वो भी मतलब उनका भी कुछ प्लान्स होंगे आगे। फिर अगर हम बात करें मैकडोनल्ड्स, जो कि मतलब आउट ऑफ इंडिया कंपनी है बेसिकली, तो मैकडोनल्ड्स की बात करें, उन्होंने अपना वर्चुअल स्टोर खोलने की वो बात कर रहे हैं। और JP मॉर्गन ने लाउंज खरीदा है डिसेंट्रल लैंड में बेसिकली, और हीरानंदानी ग्रुप, तो वो अब तो बोल रहे हैं कि अपना पूरा अलग ही मतलब मेटावर्स बनाएंगे। उन्होंने उसके लिए एक पूरा फर्म भी वो कर दिया कि अनाउंस कर दिया कि हम एक पूरी फर्म बनाएंगे तेज नेटवर्क नाम से, जो बोल रहे हैं कि इनिशियली वो 3,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जो कि बेसिकली होगा आपका सोशल मीडिया होगा, उसमें गेमिंग होगा, ये मतलब ये सभी होगा। तो हाँ, यही सब चीज़ें। तो मतलब अभी काफ़ी जो है वो काफ़ी सारी कंपनीज में वर्क कर रही हैं। और मैं और ऐड करूँ तो डिज्नी वगैरह भी इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। तो जो भी टॉप के प्लेयर्स आपको अभी देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके डिज्नी हो या अमेजोन हो या फिर जिनके पास बहुत पैसा है और जिनके पास डाटा है। ऑल्सो आपको याद होगा कि जब शार्क टैंक वाला एक एपिसोड आया था तो उसके ऊपर भी एक मेटावर्स का एक स्टार्टअप आया था, जिन्होंने CP का एक मॉडल बनाया था, जहाँ पे आप ऐप के थ्रू उसमें रोम कर सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो। तो ये अभी बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, सीड स्टेज में, अंडर सीड स्टेज में है। और जैसे जैसे ये इवॉल्व होगा तो ये, और मैंने खबरें भी पढ़ी है कि अभी 2022 में क्या बोलते हैं, जो इसके लिए जो हार्डवेयर्स लगते हैं वो भी अपग्रेड होने वाले हैं। तो आने वाले टाइम पे जो आपको अभी अगर आप देखेंगे तो इनके ग्राफिक्स, लियो, अगर आपने लियो वो गेम खेला होगा, लेगो अगर आपने खेला होगा तो बिल्कुल ग्राफिक्स उसकी तरह लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको जो 3D अवतार्स देखने को मिलेंगे और बिल्कुल ही मेरे ख्याल से ये आने वाले टाइम में बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस होने वाला है मेटावर्स में। तो काफ़ी सारी कंपनियां मिलकर इसको पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रही हैं। और जस्ट मैं यही मानता हूं कि आने वाले टाइम पे ये भी हो सकता है कि जैसे आपने मेटावर्स बना दिया, अब जरूरी नहीं कि हर कोई मेटावर्स बनाएगा, बिकॉज उसमें मैन पावर चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए। आप ये मानिए कि उस एक चीज़ को रन करने के लिए ही सुपर कंप्यूटर लेवल के आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं, अगर आप मेटावर्स में एंटर करना चाहते हैं या अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको भी कोडर होना है, या आप किसी भी तरह से उसमें एंटर कर सकते हैं। मतलब ये एक आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो सबके लिए ओपन है। अगर आप योगा जानते हो तो आप बाउंड्रीज को क्रॉस करके यहाँ बैठ के किसी इटली, जापान, यूरोप, किसी भी देश में, किसी भी देश के लोगों को आप योगा सिखा सकते हो। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप बाउंड्रीज को पार करके अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। जैसे आपने बोला वो JP मॉर्गन वाला, और एक दो आपने मैकडोनल्ड्स वाला दिया है। कई कंट्रीज के लोगों ने एम्बेसी भी खोल दी है, डिसेंट्रलैंड भी, बारबाडोस ने अपनी एम्बेसी भी खोल दी है, वर्चुअल एम्बेसी खोल दी है, जहाँ पे वो अपना ई-वीज़ा वगैरह बना रहे हैं। तो काफ़ी सारी जो है कंपनीज वर्क कर रही हैं। और बहुत लोग को लगता है कि एक पीस ऑफ लैंड जो आपने बताया 1 करोड़ रुपए का, कौन ही पागल वो लोग हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जैसे जैसे आपको याद होगा जब बिटकॉइन वाला एक वो था कि जब उसने 2 पिज़्ज़ा के लिए उसने 10,000 बिटकॉइन दिए थे, जिसकी वर्थ आज के समय में 80 से 90 मिलियन डॉलर्स है। तो आप सोचिए कि वो आदमी ने उस 2 पिज़्ज़ा के लिए, पीस भी ने 2 पिज़्ज़ा के लिए 90 मिलियन डॉलर दिया, वो भी 10 या 12 साल में ही। शायद वो 2010 का केस है, 10-11 का। तो इतने साल में आप सोचिए कि कितना कुछ बदल गया। 10 साल में जो आदमी शायद अभी भी शायद वो कुछ यही कर रहा होता है, डिलीवरी बॉय का काम, अब वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, अगर उसने वो चीज़ को संभाल के रखा होगा। तो आई बिलीव कि किस्मत कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मेटावर्स में मुझे काफ़ी लगती है। बहुत ज़्यादा है यश, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली ऑलरेडी, ठीक है ना। तो एक जो क्वेश्चन है मेरे मन में कि मेटावर्स क्या कोई एक सिंगल होगा या फिर ये बहुत सारे मेटावर्स होंगे? आपका क्या मानना है? आपकी मतलब जितनी भी आपने रिसर्च की, आपका क्या मानना है इस बारे में? सो बेसिकली मेटावर्स ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब एक ही कंपनी या ओन करेगी, ऐसा कुछ सीन है। मेटावर्स होंगे बहुत सारे, बट ये है कि मोनोपोली किसकी होती है या कोई मोनोपोली होगी। मेरे ख्याल मैं जो मानता हूँ वो 2 या 3 कंपनी जो टॉप की हैं उन्हीं की होगी, जिनका नाम हमने पहले भी बताया ही था कि मेटा वगैरह, फिर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। मोनोपोली तो इनकी होने वाली है क्योंकि इनके पास ना रिसोर्सेज की कमी है, ना इन पे इंजीनियर्स की कमी है, यूजर बेस है, डाटा है। सबसे बड़ा आज के टाइम में ऑयल जिसको बोलते हैं, डाटा इज द न्यू ऑयल, सबसे बड़ा इनके पास है। मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इन सबके पास डाटा है। तो मेरा मानना है मेटावर्स तो बहुत सारे होंगे,
बट ये है कि उस मेटावर्स को कौन कितना एफिशिएंट बना पाता है उसके ऊपर बात है। एफिशिएंट लोग मतलब मेरे हिसाब से तो वही बना पाएंगे जिसके पास स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी, और एक बार जिन्होंने एक बार मार्केट कैप्चर कर लिया बड़ा, तो फिर उस मार्केट को हटाना, बड़ी कंपनीज को हटाना मार्केट से बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे हिसाब से तो। तो मेरा मानना ये है कि मेटावर्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, बट ये है कि जो मोनोपोली होगी वो कुछ ही उनकी होगी। तो किशन, आपका क्या मानना है इस बारे में? मेरा ये मानना है कि जैसा आपने बोला कि जो टॉप प्लेयर्स हैं वो ऑब्वियसली तो उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि जैसे अगर आप देखें कि ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास जिसको हम कहते हैं, ये उस एक चीज़ के ऊपर है। अगर सोशल मीडिया भी अगर आप देखें तो फेसबुक जो चीज़ें दे रहा है, आप चाहे तो उसका क्लोन भी बना लें, लेकिन आप फेसबुक जितना एग्रेसिव वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फिर आप कुछ और ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फेसबुक के ऊपर जब बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे प्राइवेसी के, डाटा ब्रीच के और काफ़ी सारे, लेकिन उसके बाद भी अगर वो अभी तक स्टैंड कर रहा है, दैट मीन्स कि पीपल रियली डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, जो कि एक हार्श रियलिटी है। सो आई बिलीव कि अभी जो पैसा लगा रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए एक स्टेज भी बना रहा है। अब आपने जैसे बोला कि मेटावर्स काफ़ी सारे होंगे, मैं भी इससे एग्री करता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो आप कंपनी के हिसाब से आप माइक्रोसॉफ्ट के जो है मेटावर्स को यूज़ कर रहे हैं, और आप जब घर में हो और मान लीजिए आप सेम हेडसेट से अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए फेसबुक का यूज़ कर रहे हो, तो जो डिवाइसेस आएंगे वो जितना मुझे लगता है कि वो मल्टीपल सबको कंपैटिबल वाला सिस्टम रहेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हार्डवेयर वो डालना है ताकि वो मल्टीपल जो है आपके मेटावर्स से कंपैटिबल हो। और अगेन फिर ये वही बात होगी है कि कौन बेहतर है और किस में क्या चीज़ें अच्छी हैं। मेरे ख्याल से एक जो और चीज़ आपने शायद मेंशन नहीं की होगी कि जहाँ पे ट्रेडिंग बढ़िया हो पाए, अगर माइक्रोसॉफ्ट ट्रेडिंग को अपने इसमें इंक्लूड करता है कि ट्रेड भी हम कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मतलब जिसके थ्रू लोग इन्वेस्ट कर सकें। अब जैसे डिसेंट्रल की हमने बात करी थी कुछ अपने पिछले सेगमेंट में, डिसेंट्रल लैंड में अगर आप लैंड खरीद रहे हैं तो क्या खरीद के क्या करा आपने, आप इस पर्पज से ले रहे हैं ना। जमीन हमेशा से एक इन्वेस्टमेंट रही है, चाहे वो रियल वर्ल्ड में हो चाहे वो एक आपके डिजिटल वर्ल्ड में। अब मेटावर्स अगर ये तो पूरा उन्होंने प्रॉपर कंट्री जैसा बना दिया, अर्थ जैसे, जहाँ पे आपने ये बताना भूल गए थे कि वहाँ पे लिमिटेड जो है वो लैंड है, ठीक है ना, जिस हिसाब से उसकी कोडिंग हुई है वहाँ पे लिमिटेड लैंड है, तो उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ती रहेगी। लेकिन क्या ऐसा फेसबुक के उसमें पॉसिबल है, क्या ऐसा माइक्रोसॉफ्ट के उसमें पॉसिबल है? अगर नहीं है तो फिर जो लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं वो डिसेंट्रल लैंड में आएंगे, जिनको घूमना है वो फेसबुक में जाएंगे, जब ऑफिस जा रहे हैं तो वो उस पर माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे। तो ऐसे ऐसे चीज़ें चेंज होती रहेगी। और बाकी जैसे अलग अलग कंपनीज़ हैं, जैसे अगर मान लो हम बात करें यूनिटी की, अब एवेटार्स अभी तो 2D और 3D में भी इतने सही नहीं है, लेकिन उसको जो रियलिस्टिक जो फील दे सकते हैं वो यूनिटी जैसे कंपनी दे सकती है, जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो इन मेटावर्स के लिए अपने अवतार्स को डिज़ाइन करेंगे। वो चाहे तो इनके साथ बाद में कोलैब करके कर सकते हैं। तो कुल मिला के जैसा आपने कहा मोनोपोली होगी, लेकिन देखना ये है कि कौन यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छे से नोटिस करता है, कौन उसके हिसाब से चीज़ों को इम्प्रूव करता है और कौन सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देता है। तो मेरे ख्याल से यही फ्यूचर तय करेगा कि कौन इस एक चीज़ पे जो है वो राज करेगा। तो जैसे कि अभी हमने बात करी प्राइवेट कंपनीज की कि प्राइवेट कंपनीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होने वाली हैं, सो आप मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट का क्या टेक है इस बारे में, अभी तक क्या बोला है गवर्नमेंट ने, क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि जब क्रिप्टो करेंसी की बात आई थी, अच्छा मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ देना चाहता हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को कंबाइन कर दें ना, तो क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है जो मेटावर्स के लिए है, NFT की है, चाबी है, और मेटावर्स जो है वो पूरी दुनिया है। तो ये तीनों आप एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है ना। आप एक चीज़ को एक्सेप्ट करके दूसरी चीज़ों को दरकिनार नहीं कर सकते। तो अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूं तो मेरा ये मानना है, जैसे आपको बताया एल सल्वाडोर जो कि बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो कंपनीज़ हैं ये टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को क्या बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि आप जैसे होता है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब बहुत लिमिटेड है, आपको पता है ना कि हर जगह तो अब आदमी बसने लगा है, तो जो लैंड की जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है आने वाले टाइम पे, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो रहने के लिए भी स्पेस कम होता जाएगा, तो वहाँ पे नया कुछ सेटअप कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो जो भी कंट्री खुद को अपने स्टेटस को चेंज करना चाहती है डेवलपिंग से डेवलप्ड, तो आई बिलीव उनके पास मौका है मेटावर्स के थ्रू। तो ये देखना होगा कि कौन सी कंट्री वाकई में इस एक अपॉर्चुनिटी को भांप पाती है और कौन
देखो ये तो रिस्क की बात है ही, अगर आप मेटावर्स जैसी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके साथ कुछ रिस्क भी है, जो हम आने वाले अभी जो थोड़े 1-2 सेक्शंस में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या आप रिस्क लेने से डरते हैं और आप एक अपॉर्चुनिटी को जाने देना चाहेंगे? क्योंकि मान लीजिए कोई दूसरी कंट्री से अपॉर्चुनिटी को कैश कर लेती है तो ऑब्वियसली देखो ना मेक मनी, और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे कि काश यार हमें होते हैं। और इफ़ वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, हमें भी उस कंट्री के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलायबल रहना होगा। तो अगर आपकी कंट्री इस एक चीज़ के ऊपर बिलीव करती है तो मेरे हिसाब से सभी के पास अभी ओपन चांस है कि वो अपने स्टेटस को चेंज कर सके, या अगर वो पहले से डोमिनेटिंग है तो वो और ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं एटलीस्ट इन सम स्पेस। तो मेरे पास कुछ न्यूज़ है, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा इनको भी बता दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सियोल जो साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो फर्स्ट सिटी बनी है टू ज्वाइन द मेटावर्स, ठीक है ना। और मैं एक और फैक्ट बता दूं कि साउथ कोरिया इज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट है। तो दैट मीन्स कि उनके पास वो सब रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है ना। और इन्होंने एक नेशनल मेटावर्स अलायंस भी बनाया है। दैट मीन्स कि दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द टेक्नोलॉजीज अंडर वन अम्ब्रेला। तो जितनी भी मेटावर्स बन रहे हैं वो चाहते हैं कि वो एक अम्ब्रेला के अंदर आ जाए, तो ऐसी भी वो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ठीक है ना। आप समझिए ना, जैसे मैंने VR हेडसेट का आपको बताया था, तो उसके लिए उन्होंने ना 3 ग्रुप बनाए हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है वो क्या करता है कि वो सभी मेटावर्स से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री क्या वर्क कर रही है किस चीज़ के ऊपर। दूसरी जो ग्रुप है वो लीगल इश्यूज़ को देखता है कि कहीं कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कहीं कोई ये ना बोल दे कि आपने हमारी टेक्नोलॉजी चोरी की है। क्योंकि अब ये टेक है, आप इंस्पिरेशन है ना, आप समझ रहे हो ना। सोशल मीडिया अगर एक जॉनरा है तो ज़रूरी नहीं कि फेसबुक ही सोशल मीडिया वाला एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है, अदर भी कर रहे हैं, लेकिन डिट्टो कॉपी ना हो ये चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। और थर्ड जो है वो कोलैबोरेशन को मेक श्योर करता है टेक्नोलॉजी का और उन लोगों का जो उसको पॉसिबल कर सके, ठीक है ना। तो ये अभी इस लेवल पे साउथ कोरिया में काम चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि साउथ कोरिया इज ऑलरेडी इन दिस गेम। सेकेंड, जैसे हमने पहले भी बात की थी, बारबोडोस ये एक आइलैंड कंट्री है। मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है, कि मैं ज्योग्राफी में जाना चाहूँगा। इनको रिसेंटली रिपब्लिक स्टेटस मिला है। इन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट एम्बेसी खोली है वर्चुअल स्पेस पे, अब वो है डिसेंट्रलैंड में, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे और मेटावर्स बनेंगे हम वहाँ पर भी ये चीज़ें करेंगे। तो इसमें ये जो सर्विसेज दे रहे हैं वो है ई-वीज़ा की। सेकंड, ये टेलीपोर्टर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जहाँ से आप अपने एवटार को एक मेटावर्स से दूसरे मेटावर्स पे ले जा सकते हैं। तो ये बारबोडोस ये ना, बारबोडोस इसके ऊपर काम कर रही है। तो 2 कंट्री तो ऑलरेडी हो गया। इसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिटी है सेंटा मोनिका, कैलिफोर्निया में है। वो फर्स्ट US सिटी बनी है जो कि मेटावर्स के ऊपर है। अब इन्होंने उसमें क्या किया है कि उसमें क्या किया है कि मान लीजिए गेम है तो वो मेटावर्स में ना लोग जाएंगे और हिडन चीज़ों को ढूंढना है, क्लूज का है, कुछ गेम टाइप का है, तो उसके थ्रू ना आप उसको रियल वर्ल्ड में भी कैश आउट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट सिटी है जो वहाँ तक गई है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो है चीज़ें हुई हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट के रिएक्शन से, और आए दिन जो है वो कांग्रेस में, मतलब यूएस बेस की कांग्रेस में कई बार इसके ऊपर डिबेट होती रहती है। तो मैटर ऑफ कंसर्न भी है, बट कई देशों की गवर्नमेंट, छोटे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट भी मेटावर्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ लेती है। वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है, वो क्रिप्टो करेंसी को मानती है, उस पर फेथ रखती है, वो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों जानती हैं। बट दे वांट टू बूस्ट देयर इकोनॉमी, दे वांट कि वो आने वाले सालों में एक डेवलपिंग कंट्री ना रहे, एक डेवलप्ड कंट्री बने। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के अप्रोच मिक्स है। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या हिसाब है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट्स मेरे को लगता है कि इस चीज़ को ना मेटावर्स को काफ़ी देर तक डिनाई नहीं कर पाएंगी। कोशिश भी कर लें तो डिनाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी इसको डिनाई करना तो मतलब ये है कि आप खुद ही पीछे जा रहे हैं चीज़ों से। सबसे बड़ी बात यही हो जाएगी, क्योंकि क्या बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि बारबाडोस ने अपनी एम्बेसी लॉन्च की है ई-वीज़ा पे, और वर्चुअल मतलब उसमें डिसेंट्रलैंड में की है। तो ऐसे ही मेरे को लगता है आगे भी होगा। और क्या बोलते हैं, मेटावर्स में और कंट्रीज भी अपना मेरे को लगता है खोलेंगी एम्बेसी, क्योंकि एक मेरे को लगता है कि डिप्लोमेसी का भी पार्ट बन जाएगा बाद में, कि कम कंपनीज मतलब गवर्नमेंट्स वगैरह अपनी एम्बेसी खोलेंगे, वहीं पे डिप्लोमेसी का भी पार्ट बन जाएगा। जियो मेरे को लगता है कि जियो पॉलिटिकल एंगल भी इसमें काफ़ी आएगा मेटावर्स में आगे जाके। तो मेरे को लगता है कि होगा ये काम। और मेटावर्स में इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ तो अभी ऐसा कोई उन्होंने कोई डिसीजन लिया नहीं है। क्रिप्टो पे बात हुई है कि क्रिप्टो में हमने टैक्स वगैरह लगाया, और मेटावर्स की तो बहुत चल रहा है। उन्होंने अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है, और मेटावर्स के बारे में तो कोई बात हुई ही नहीं। मेरा ये मानना है कि ना, ये थोड़ा हार्श रिमार्क भी हो सकता है, मेरा हमेशा से मानना है कि इंडिया
हमेशा से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के मामले में बहुत ही Elite रहा है। जैसे आप फैशन में भी देख लीजिए, कहा जाता है कि जो फैशन वहाँ पे 5 या 6 साल पहले था वो जाके अब यहाँ पे मेन स्ट्रीम में आया है। तो कहीं ना कहीं बीइंग इंडियन, जहाँ पे हम लोग इतने टैलेंटेड हैं, जहाँ के गूगल से लेकर हैंकर माइक्रोसॉफ्ट तक के सब अपने ही लोग हैं, वहाँ पे अगर लोग, वहाँ का देश ही अगर पीछे रहे टेक्नोलॉजी, तो फिर थोड़ा लगता है कि कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे हैं। और देखो ऑब्वियसली इस एक चीज़ का रिस्क भी आएगा। और मेरा ये मानना है कि जो हमारे पॉलिटिक्स में लोग हैं ना, एक तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। आई बिलीव कि वहाँ पे ना वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग नहीं हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ही बहुत सारे क्लटर हो रखे हैं, तो वो ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं जिसके बारे में, जिसको शायद कंट्रोल ना कर सकें। फिर बाद में होता है ना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते कुल मिला के। तो कहीं ना कहीं हमें, अगर हम इस मेटावर्स के पार्ट बनना चाहेंगे, तो हमें किसी और के ऊपर रिलायबल रहना होगा, ठीक है ना। वो प्लेटफॉर्म ऐसा होगा या कोई फॉरेन कंट्री ओन्ड करती होगी, तो ऑब्वियसली अगर हमें एक्सचेंज भी करना होगा कुछ करेंसी को, तो पैसा उनको ही जाएगा, इकोनॉमिक इसकी बूस्ट हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जैसे होता है नहीं कि कुछ लोग बोल देते हैं कि आप इस कंट्री में आके ये बनाओ कंटेंट, तो कई बार होता है कि वहाँ मन भी लग जाता है, तो यहाँ से तभी तो लोग बाहर जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए, और डिसीजंस फास्ट लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब ऐसा लगता है गवर्नमेंट टाल रही है चीज़ों को, टाल रही है। आई बिलीव कि होता है ना कि जैसे हमारे जब इंटरनेट का ट्रांजिशन हुआ था, जब पहले लोग यूज़ ही नहीं करते थे इंटरनेट को, और जब यूज़ करने लगे तो काफ़ी लोग होंगे उस टाइम भी जो इस चीज़ से छूट गए होंगे। और जैसे अभी मेरे फैमिली में मेरे फादर लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करना, तो दे रियली डोंट नो कि कहाँ से क्या होता है। तो सोचिएगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम तो टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाएगा ना। एटलीस्ट हमारा तो चलो टाइम जा चुका है, लेकिन जो फ्यूचर की जो जनरेशन है उन लोगों को सिक्योर करने के लिए ऐसा ना हो कि हमें बाहर के लोगों से सीखना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है बहुत। अगर इंडिया में भी अगर कोई मेटावर्स में कोई काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा पुश करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। और क्रिप्टो को, ऑब्वियसली क्रिप्टो के बिना तो शायद ये ना पॉसिबल हो, अगर इंडिया में नहीं होती है चीज़ें तो। और क्रिप्टो भी फिर उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेटावर्स, पर आएगा जरूर। अगर सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं हम लोग जो है, लेकिन फिर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। हम ले नहीं रहे हैं पैसे, तो हमें पैसा लेने वाला बनना है, ताकि यहाँ पे रोजगार भी बढ़े और इसके साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो भी कम हो। तो मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट का जो रवैया है बहुत ही, मुझे तो ठंडा लगा। ओके यश, तो हमने अभी तक बहुत सारी बातें कर ली हैं। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है यश, की प्रिवेसी जो एक अभी के टाइम में भी बहुत बड़ा एक कंसर्न है लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी। क्या आपको लगता है कि मेटावर्स में प्रिवेसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी या एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न होगा जो भी कंपनीज इसके ऊपर वर्क कर रही हैं? सो प्रीवीसी तो बेसिकली होने ही वाला है कंसर्न, ये प्रॉब्लम तो आने ही वाली है मतलब। और मेरे को लगता है कि इसके लिए तभी मेरे को लगता है गवर्नमेंट थोड़ा अभी वो कर रही है, चाहे कहीं की भी है, थोड़ा कि उनको लगा कि अब इसके बारे में ना नॉलेज भी नहीं है इतनी, रेगुलेशन लॉज वगैरह भी इतना कुछ बनानी है, इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडरटेक में रहेगी, नहीं रहेगी प्राइवेट कंपनी के अंडरटेक में रहेगी, ब्लॉकचेन के अंडरटेकिंग में रहेगी। और ब्लॉकचेन का ये है कि एक कोई चीज़ ब्लॉकचेन में चली गई तो फिर जाती नहीं वहाँ से वो, तो कुछ ऐसा कोई कंटेंट जो ब्लॉकचेन में चला गया और वहाँ से मतलब उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन का यही टेक्नोलॉजी है ये कि ब्लॉकचेन में कोई चीज़ चली गई तो उसको वहाँ से जाती नहीं है, वो एक बार वहीं पे रहती है हमेशा। तो प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा कंसर्न होने वाला है मेरे हिसाब से। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? जस्ट फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि लोगों को वाकई में फ़र्क पड़ता है कि प्रिवेसी है क्या। मुझे नहीं लगता, मेरा ये स्टैट्स है कि 90% से ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता कि प्रिवेसी होती क्या है, कि कैसे उनका डाटा कॉम्प्रोमाइज होता है थर्ड पार्टी एजेंसीज के साथ। आप सोचिएगा कि आपने गूगल में डाला कि हाउ टू टेक लोन्स, आपको कुछ टाइम बाद ही देखिएगा कि आपको मैसेज आने लग जाएंगे और एड्स देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा कि आप गूगल में सर्च कीजिए कि कुछ बीमारी के बारे में, आपको मेडिकल के एड्स दिखने लगेंगे। आप कहीं पे क्वेरी डालिए अपना नंबर, आप ना डोमेन खरीदिएगा, कभी आप डोमेन खरीदिएगा जो इंटरनेट के लिए www के बाद जो लगता है डोमेन, आप देखिएगा जैसे ही आप उसको खरीदेंगे ना, आपको धड़ाधड़ वेबसाइट जो मेकिंग सर्विसेज है ना उनके मैसेज आने लगेंगे कि हम भाई 3000 में आपकी पूरी साइट बना देंगे वगैरह वगैरह। तो प्रिवेसी सबसे बड़ा धोखा है,
प्रिवेसी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं इंटरनेट पे करता। तो कुछ इंटरनेट नहीं पे है। इंटरनेट पे भी नहीं, इंटरनेट- रियल लाइफ में भी हाँ। प्रिवेसी जैसा कुछ नहीं है। मैं आपको यश बताऊं, पहले के समय पे आपको याद होगा कि जब हम सिम कार्ड लेते थे, हम देते थे अपनी आधार की आधार फोटोकॉपी। फोटो। कभी किसी ने सोचा कि उस आधार की फोटोकॉपी का क्या हुआ? सिम बन सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अलग बात है। उस आधार की फोटोकॉपी का क्या किया उन्होंने? मैंने कई न्यूज चैनल में देखा कि उन्होंने उस आधार की फोटोकॉपी को ना सड़क किनारे फेंका हुआ है। आपकी फोटो, आपका एड्रेस और बाकी सब डिटेलें गठियां बना के, मतलब वो मान लो वो करीब 10-20 हजार गठियां होगी और वो उसको बीच सड़क में जलाया भी नहीं है, फेंका हुआ है। फेंका हुआ है। अब आप बताओ, ये प्रिवेसी है। और इससे पहले आप देखिएगा कि जो हम जो एक सबसे बड़ी हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हम आधार की बात करें, उसका डाटा लीक हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले आप बताइए कि फेसबुक के डाटा लीक हुए हैं सबके बकायदा। मैं आपको बता दूं, जिन भी लोगों को नहीं पता कि डाटा लीक क्या होते हैं, आपका जो भी आपका लॉगिन का वो है ना डिटेल, अगर आपने फ़ोन नंबर डाला है तो पहले तो आपका फ़ोन नंबर भी गया, ठीक है ना। मैं व्हाट्सएप में डालूंगा, अगर मैं 10 हिट ट्राई मारा हूँ तो एक ना एक बंदे का वो नंबर निकलेगा। आपका एड्रेस तक, मतलब जो भी डिटेल्स होती है ना, जो आप छुपाते हो, वो सब आपका लीक हो चुका है। और उसके लॉगिन क्रेडेंशियल मुझे मिल गए तो फिर तो क्या ही बचा। फिर मैं आपकी फोटोज देख सकता हूँ, मैं आपकी चैट पढ़ सकता हूँ। तो जब ये सब चीज़ें लीक हो सकती हैं और लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, इसके बाद भी क्या आपको लगता है कि क्या फेसबुक के यूजर्स घटे? नहीं घटे, नहीं घटे हैं। इसके अलावा कितनी कम, आप ये सोचिए ना कि मतलब प्रिवेसी मेरे हिसाब से मिथ नहीं, मिथ तो छोड़िए, कंसर्न भी छोड़िए, लोगों को यही नहीं पता कि प्रिवेसी लोग सीरियस नहीं है, सीरियस भी नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि डेटा कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है। चलो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग नहीं पढ़े लिखे उनको कौन समझाएगा? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जैसे फेक न्यूज़ वाली बात आती है, तो फेक न्यूज़ फैल कहाँ से रही है? अगर मुझे लग रहा है मैं चलो कई बार होता है कि हमारी इंटेंशन होती है कि कोई सरकाज़म में हमने शेयर किया, लेकिन लोग तो भाई इंफॉर्मेशन की तरह उसको शेयर करते हैं। तो ये चेन बन कहाँ से रही है? लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो मेरे हिसाब से यश, प्रिवेसी चाहे मेटावर्स में हो या रियल वर्ल्ड में हो, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। आज तक किसी ने वो प्रिवेसी वाला जो पेज होता है वो भी नहीं पढ़ा होगा। जो कुकीज़ का जो पॉपअप आता है ना, आप लोगों ने वो भी नहीं पढ़ा होगा कि आपकी क्या क्या चीज़ें ट्रैक हो रही है। तो मेरे हिसाब से लोगों को अगर कुछ यूज़ करने को मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, सही है। बाकी कुछ भी है। और लोग अगर ये बोल रहे हैं ना कि हम समझाएं कि भाई प्रिवेसी भी एक चीज़ होती है, बोलते हैं कि यार हमारा नाम नंबर लेकर क्या ही कर लेंगे, हमारे पे क्या है, हम पे कुछ नहीं है, जेब में 10 रुपया है। लेकिन ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और जिस दिन आपको समझ आएगा ना, तब तक शायद बहुत लेट हो चुका होगा। तो मेरे हिसाब से प्रिवेसी बोलने को, बहस करने को बहुत बड़ा टॉपिक। सो अभी जैसे कि हमने प्रिवेसी की बात करी मेटावर्स पे, सो आप मुझे बताइए कि मेटावर्स कितना सेफ है? यश, मेरे हिसाब से मेटावर्स अपने साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस लेके आता है, और ये बहुत ही एक चिंता की बात है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं यश कि आपको बताइए कि फेसबुक के ऊपर कितने बार एलिगेशंस लग चुके हैं। अभी रिसेंटली एक शायद सबसे बड़ा वो अपना लॉ सूट हारी थी, जो कि बहुत पहले रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ जो मैसेकर हुआ था, उसमें फेसबुक लॉ सूट हारी है। मैं पूरा डिटेल में मेरे को मैंने पढ़ा था, लेकिन मेरे को याद नहीं है। तो फेसबुक कितनी बार हारी है मतलब, लेकिन अभी भी उसकी इमेज पे कहीं पे भी डैंड नहीं पड़ा है। तो ये बहुत बड़ी एक, मैं मानूंगा कि फेसबुक के ऊपर ये काबिल तारीफ वाली बात है कि हाउ दे सर्वाइव ऑल दिस एलिगेशंस। मेटावर्स पे जो हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता की बात रहेगी, क्योंकि अगर आप अभी के जो सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, आप उसी में देख लीजिए कि कितना क्राइम्स हो रहे हैं, हेट स्पीच कितनी हो रही है, और कितनी फेक न्यूज़ बढ़ रही है। और ये तो इस एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन है। तो आप देखिएगा कि मतलब मैं और आप खड़े हैं और हम एक रूम में हैं जहाँ पे मान लो कि कोई एंटी एलिमेंट्स हैं और वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें। आप ये सोच के चलिए कि मैं और आप सड़क में चल रहे हैं, और हम दोनों गाली गलौज कर रहे हैं। अब आसपास के लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा कि गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन गलत यहाँ पे भी और गलत वहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो अभी हालिया जो मेरे पास स्टैट्स हैं कि कुछ टाइम पहले ही, क्योंकि अभी मेटावर्स जो है अपने ट्रायल फेज पे है, ठीक है ना। तो जो लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया है। अभी रिसेंटली विदिन 2 मंथ, कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स में ही ये रिपोर्ट्स आई हैं कि लड़कियों के साथ वहाँ पे वर्बली जो है वो छेड़छाड़ हुई है। और एक लड़की ने कहा है कि उसके जो एवटार है उसके साथ मतलब एक काइंड ऑफ वर्चुअल रेप करने की कोशिश की गई है। और अभी आप सोचिएगा आने वाले टाइम पे तो जब ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, अगर मैं आपको यहाँ छू रहा हूँ, मैं आपके सर को छू रहा हूँ, तो वो तो आपको फील भी होगा। तो कहीं ना कहीं एक तो आप आइसोलेशन में हैं और आप एक टेक्नोलॉजी के अंदर है,
जो कि बड़ी भी है, जिसको आप एक दुनिया मान रहे हैं, और वहाँ पे भी आपके साथ छेड़खानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपके मेंटल जो हेल्थ को है वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो मैंने एक कोट पढ़ा था कि वो मेटा के ही फोरम में उनका कुछ का था, मैं यहाँ पे वैसे ही वर्बली बोल रहा हूँ आपको, बाकी मैं यहाँ पे डिस्प्ले में लगा दूंगा। वो कहते हैं कि किसी के, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसको, कि किसी के व्यवहार को क्या सही है गलत जज कर पाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यश मैं आप सभी को बताऊं कि आपको बताएंगे कि जो हेट स्पीच कितनी कॉमन हो चुकी है सोशल मीडिया में, और फेसबुक तो इसके लिए बहुत पॉपुलर हो चुका है। कई बार जो मेरे को लगता है कि किसी वजह से, इसकी वजह से कुछ मतलब दंगे वगैरह हो सकते हैं, और मैंने जब उसको रिपोर्ट किया है 10 में से 10 टाइम वो पोस्ट जैसी की तैसी है, और उनका एक ही रिप्लाई आता है कि दिस पोस्ट नॉट गोज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। मुझे नहीं पता इनकी कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइंस है और ये देख कौन रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि इनका जो सेफ्टी बजट होता है ना, इनका जो 90% से ज़्यादा जो सेफ्टी बजट है ये खाली यूएस के लिए है, फेसबुक का, और 10% इनके अदर कंट्रीज के लिए। अब आप सोचिए कि 90% यूजर्स खाली उसके नहीं है, मोस्टली यूजर्स तो इंडियन है फेसबुक तो 10% में क्या ही होगा। तो तभी तो इस वजह से दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज, 90% तो अपना वहीं पे खर्चा कर रहे हैं, तभी तो बाकी कंट्रीज में दंगे हो रहे हैं। कितनी जगहों पे दंगे नहीं हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मार्क अभी नहीं सुधरते हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जब वो जेल के पीछे होंगे। ये मेरा अल्टीमेट जो है वो कमिटमेंट है। कमिटमेंट भी क्या, क्योंकि कुछ भी गलत हो रहा है ना, सबसे पहले गर्दन पकड़ी जाएगी मार्क की पकड़ी जाएगी। और जिस दिन आपके कांग्रेस में उसकी मार्क भाई की गर्दन पकड़ी गई ना, उस दिन शायद मार्क क्या, सोशल मीडिया से रिलेटेड और स्टार्टअप्स को भी ये बात दिमाग पे रखनी होगी कि कैसे वो हो सकता है। और मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉल्स की, हम बात कर रहे हैं जॉब्स की, हम बात कर रहे हैं सोशल गैदरिंग्स की। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे साइबर पुलिस भी होनी चाहिए जो मॉनिटर कर रही है। तो बहुत सारी हैं। तो मैं तो भाई साइबर अटैक्स से लेकर यार, और डिस्क्रिमिनेशन से लेकर बहुत सारे कुछ हो सकती है यार। मतलब अगर वहाँ पे स्कोप एंडलेस है तो यार वहाँ पे क्राइम के जो वेज हैं वो भी एंडलेस हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यार क्या बोलते हैं, सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है। और अभी जैसे मेटावर्स में मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि लड़कियों ने ये कहा है कि वो है, और वहाँ पे जो सामने वाला बंदा था उसने क्या कहा कि मैं तो मेटावर्स में हूँ, मैं तो यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो बहुत दिक्कत की बात है। और एक और चीज़ मैं एक और छोटा सा मेंशन करना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एक मूवी थी रेडी प्लेयर वन, नेटफ्लिक्स के ऊपर है, मुझे नहीं पता ये उसकी ओरिजिनल है कि नहीं है। उसमें ना मेटावर्स में एक आदमी गलती से अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना वो उसको रियल वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। तो आप सोचिए कि आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो ऑनलाइन स्पेस पे, और आप उसको गलती से अपने रियल आइडेंटिटी सब कुछ बता देते हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंस आपको रियल वर्ल्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेटावर्स तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक जगह होने वाली है। और ये तो सब छोड़िए, छोटे बच्चे पोर्नोग्राफिक, बहुत छोटी उम्र में ही पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मतलब एक्सपोज हो सकते हैं उन सब चीज़ें। क्योंकि मेटावर्स में क्या है, सब रूम ही तो है, दुनिया ही तो है। आप चले गए भाई किसी घर में है, अब चले गए रूम में किसी और के रूम, जैसे यहाँ पे बनते हैं ना रूम्स अलग अलग गेम्स खेलने के लिए, कुछ दोस्त आपस में खेल रहे हैं, क्या ही बात हो रही होगी उनकी अपनी कुछ, जैसे उसमें आपके ये कौन सा प्लेटफॉर्म है ये वॉइस वाला जो बनाता है, क्लब हाउस। हाँ, क्लब हाउस में ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पे अलग ही बातें हो रही है, गंदी बातें हो रही है वहाँ पे। वैसे यहाँ पे भी रूम्स बने होंगे। अब मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सबसे आगे रहते हैं टेक्नोलॉजी को, अब वो किसी गलत रूम में चले गए, वहाँ पे क्या बोलते हैं हेट स्पीच हो रहा है, या फिर वहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है, जो डार्क नेट के क्रिमिनल्स है वो इस एक प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को वैसे ट्रेस करना मुश्किल है, और वहाँ पे वो गलत हरकतें करवा रहे हैं, और वहाँ से वो डील्स कर रहे हैं। कैसे बहुत एक्सपोज है भाई। तो इसमें तो लॉज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लॉज भी और रेगुलेशंस भी। और रेगुलेशंस करेंगे तो फिर अगेन वही बात आती है कि ये होगा कैसे, क्योंकि ब्लॉकचेन को तो मेंटेन मतलब एक मैनेज करना तो हो जाता है, बट उसको इसमें लॉ के अंदर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्लॉकचेन वो सब आप टेक्नोलॉजी को भूल जाइए। मेरा और आपका अवतार कन्वर्सेशन कर रहा है, अगर हम किसी के बारे में गलत सलाह बोल रहे हैं, हाउ दे गोना जज कि ये सही है गलत है। अगर जैसे मैं और ये इंडियंस हैं भाई, जो मॉनिटर करेगा वो तो इंडियन होगा ना। अगर यूएस वाला बंदा हमें क्या बैन करेगा, उसको क्या पता चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। और इससे मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन राइज हुआ, जैसे कि आपका VR है, आप कहीं चले गए, मैंने आपका VR यूज़ कर लिया और उसमें डिजिटली मैं चला गया और मैंने वहाँ पे किसी को कुछ बोल दिया, तो क्यों वो क्या बोलते हैं आपकी डिजिटल आइडेंटिटी तो आपकी है ना, आइडेंटिटी थेफ्ट। क्योंकि चलो एक लॉ बन गया फ्यूचर में कि अगर किसी ने कुछ किया तो मतलब उसको जेल हो सकती है, कुछ हो सकता है, माई चांस सपोज चोरी हो गया, बन गया, चोरी हो गई, या जैसे आपका VR मैंने यूज़ कर लिया, वहाँ पे किसी को मैंने कुछ कर दिया, गलत बोल दिया, कुछ भी बोल दिया और मैं चला गया, फिर उसके बाद
केस किस पे होगा? ये एक है, पर मेरे ख्याल से इसके ऊपर जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब होगा बाद में, लेकिन ये एक कंसर्न है अगर हैक हो गया बिहार, क्योंकि ये तो भाई टेक्नोलॉजी है ना। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और जो अभी जो अपडेट्स आई हैं जिसमें वो मैं आपको बताया ना, जो 2 लड़कियों ने कहा है अलग अलग प्लेसेस की कि उनके साथ वर्बल जो है अब्यूज़ हुआ है, और वो थोड़ा सेक्सुअल अब्यूज़ भी कह सकते हैं वैसे भी, हैरेसमेंट टाइप भी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही कंसर्न वाली बात है। और बाकी ऑब्वियसली इसमें जो स्कोप है वो एंडलेस है। मतलब आप अगर किसी कॉन्सर्ट में जाते हो ना, किसी कॉमेडियन के या किसी के भी, आपको ऐसा लगेगा कि आप उसके वाकई में उसको फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत सारे जो है वो रिपरकशंस आएंगे बहुत ज़्यादा। और मेरे हिसाब से ये फेसबुक जैसे के बस का नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना माइक्रोसॉफ्ट का अप्रोच, तो इसको पहले प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाना है, बाद में अगर कुछ हुआ तो वो बाकी चीज़ों में भी जाएंगे, लेकिन मेन जो उनका फोकस है फिलहाल वो ऑफिस यूटिलिटी के ऊपर है कि ऑफिस को कैसे हम वो बना सकते हैं। लेकिन मेटावर्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी फेसबुक ही है, तो मेरे हिसाब से तो फेसबुक के लिए बहुत चिंता की बात होने वाली है। और अगर एक भी लीगल केस हुआ फेसबुक के ऊपर, तो ऐसा ना हो कि उनका जो पूरा मेटा है वो भी डाउन करवा दें। एटलीस्ट कुछ कंट्रीज तो बैन कर ही सकती है उस चीज़ को, जैसे कई जगह पे मैं अभी देखा है कि फेसबुक ने धमकी भी दी है कई कंट्रीज़ को कि हम वो बैन कर देंगे, कि कर दो कोई बात नहीं। तो बहुत पंगे हो सकते हैं फ्यूचर में इसके, मतलब इसमें बहुत सारे होने वाले लीगल केसेस रहेंगे, लेकिन जिस आदमी की सबसे ज़्यादा फजीहत हो सकती है वो मार्क ज़करबर्ग, अब वो 100% होगी, क्योंकि हेट स्पीच अभी ना सिर्फ इंडिया का इशू है, वो ग्लोबली इतना बड़ा इशू। जैसे वो आपका मैं भूल गया हूँ, जब वो ट्रम्प के समर्थकों ने व्हाइट हाउस के ऊपर दंगे किए थे, तब भी ये एलिजिटली बात कही थी कि ये रोक नहीं पा रहे, ये इन लोगों को पता है ये रोक नहीं पा रहे। आपके पास डाटा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले केस में जब इनको 2 बार पानी पीना पड़ गया, तो समझने की बात है कि इनसे संभल नहीं रहा है। या तो मैं ये कह सकता हूँ कि होता नहीं है कि 2 रोटी खाओ रात को चैन की नींद हो, लेकिन मार्क भाई ने जो पड़ी लकड़ी ली है ना, ये हो सकता है कि शायद उनको यही रहे कि यार आज कुछ गड़बड़ ना यही सोच के सोएंगे। लेकिन अगर वो सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हर आवाज़ को भी टैप कर रहे हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, अब क्या होता है क्या नहीं। अगेन जो एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यश की, ये ना देखो, जैसे वो मेटा के जो मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, जज नहीं कर सकते हैं, या फिर वो लिमिट नहीं कर सकते हैं। मेरा भी मानना है कि आदमी की भी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो समझे कि आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो या सेंसिबली करें, क्यों गंद फैलानी है। जैसे होता नहीं कि हमने तो कुछ लिख दी बात भाई, फर्जी आईडी बना के क्या बोलते हैं, मेटावर्स में तो शायद फर्जी आईडी भी पॉसिबल ना हो, क्योंकि आप अपना वो NFT बना रहे हैं, वॉलेट अटैच कर रहे हैं क्रिप्टो वाला, तो बहुत सारे इसमें लिमिटेशन वो तो हट ही जाएंगे। लेकिन फिर भी वर्चुअल अवतार है, हमें क्या ही पता चल रहा है, नाम क्या बोलते हैं 001 जेम्स बॉन्ड, हमने जेम्स बॉन्ड वाले ने बोल दिया कि वो है। तो मेरे हिसाब से बहुत ये कंसर्न चीज़ है। यश, अभी हमने काफ़ी सारी बातें कर दी कि मेटावर्स कैसा होगा, कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या ये सेफ़ है या नहीं है, प्रिवेसी के बारे में बात कर दी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अभी रियल वर्ल्ड में भी जिसकी काफ़ी सारी बातें होती है, वो है एम्प्लॉयमेंट। तो क्या मेटावर्स जॉब अपॉर्चुनिटी भी अपने साथ लाता है, आपका क्या मानना है? बेसिकली मेरे को जो लगता है कि मेटावर्स जब पूरा एक प्रॉपर आ जाएगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आने वाली हैं, क्योंकि जॉब्स क्या मतलब बहुत सारे बिजनेसेस खुलेंगे उससे। मैं कहता हूँ बहुत सारे बिजनेसेस खुलने वाले हैं उससे। आप ये देख लीजिए ना कि जब अभी मेटावर्स अपनी इनिशियल स्टेज पे, अभी से लोगों ने NFT बेच के कितना कमा, लोग मिलियनर बन चुके हैं NFT बेच के। आपने वो न्यूज़ पढ़ी होगी, 16 साल के लड़के ने अपनी NFT बेची, वो 1.6 कुछ मिलियन डॉलर में बिकी थी। NFT से बिक रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा कि जो लैंड्स है उसके लैंड ब्रोकर्स होंगे, कि आप जैसे हमारे रियल लाइफ में होते हैं कि आप जब ज़मीन लेने जाते हैं तो आपको एक लैंड ब्रोकर पे जाना पड़ता है, तो वैसे ही आपको NFTs में मिलेंगे। इवन है अभी भी ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स है जो आपको लैंड ब्रोक देती, मतलब लैंड ब्रोकर्स हैं, ब्रोकरेज देती हैं। और इवन ये होगा कि आपने एक लैंड खरीद लिया, आप उसको किराए पे दे सकते हैं किसी को। जैसे मेरे को अपना एक कॉन्सर्ट कराना है, मेरे को अपना वेबिनार कराना है, ये मेटावर्स पे मैं आपके पास जाऊँगा, आपके पास लैंड है, मेरे को एक किराए के लिए दे दीजिए, एक दिन के लिए आपके पास है। तो ये भी हो सकता है, ये होगा, मतलब हो सकता है कि ये होगा ही। फिर आप कहीं जा सकते हैं, आप किसी बार में जा सकते हैं। आपने एक बार, कोई एक बहुत फेमस बार है, उसने बहुत फेमस बार जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, उसने अपना एक वर्चुअल खोल लिया है, ब्रांड से नाम चल जाएगा, लोग आएंगे, वहाँ से पैसा कमा सकते हैं लोग। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और गेमिंग से तो होने ही वाला है, गेमिंग से तो सबसे ज़्यादा पैसा मेरे को लगता है ना, जो मेटावर्स से सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाने वाली है वो गेमिंग कंपनी कमाने वाली है सबसे ज़्यादा मेटावर्स से पैसा। और क्या बोल सकते हैं हम, और ये हो सकता है कि आप जैसे कि हमें बताया म्यूजियम्स खुल सकते हैं। और आप जैसे एक क्या बेसिकली हम बताते हैं कि हमने क्या करा है कि ताजमहल का एक वो बना दिया है, मेटावर्स जैसा वो बना दिया, और वहाँ पे लोग आएंगे और वहाँ पे आप एक गाइड को रख सकते हैं जो कि वर्चुअल गाइड है।
वो लोगों को बताएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। वो तो 3D में हो 3D में होगा और पूरा बताएगा करके एक एक डिटेल दिखा सकता है उसको। कहीं के इंडिया में बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेज हैं जो हम दिखा सकते हैं मेटावर्स में। और इससे एक ये भी हो सकता है कि एक बोल सकते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट हो सकता है कि चलो हमने वर्चुअल वर्ल्ड में उन लोगों ने देख लिया कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जाना चाहते हैं बट जब नहीं जा पाते, बट जब वो देखते हैं उस चीज़ों को तब उनको और मन बढ़ जाता है कि अब तो जाना ही जाना है, तो वो रियल लाइफ में जाना चाहते तो वो भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं, एडवर्टीजमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है। जैसे कि अब जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कि हम जैसे सड़क में चलते हैं तो हमको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, तो सेम वही पे मेटावर्स में होने वाला है कि सड़क पे होगी, लोग घूम रहे होंगे तो बहुत सारी कंपनीज के एडवर्टीजमेंट, वो तो ऑब्वियस है। हाँ, तो जैसे कि उस लैंड, जैसे वो जहाँ पे एडवर्टीजमेंट लगा रहा है वो लैंड अगर मेरा है तो वो कंपनी मेरे को पैसा देगी कि आप आपके लैंड में अपना एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं तो आप हमको पैसा दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। एग्शन, आपका क्या मानना है इस बारे में? मेरा ये मानना है कि काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको बूम देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो जो आपके ये कहते हैं सॉफ्टवेयर वाले हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा। और अभी अगर आप देखें जो रेगुलर आपके जो अभी जो कोडिंग करते हैं, मैं क्योंकि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है, तो अभी जो इसके लिए जो कंपैटिबल लैंग्वेजेस है कोई वो सीखता है तो आने वाले टाइम पे ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने वाले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आने वाले टाइम पे जैसे हमारे टाइम पे था बूम बीटेक का, अब तो इतना रहा नहीं है, ठीक है ना। अब आने वाले टाइम पे फिर से एटलीस्ट सॉफ्टवेयर जो आपका CS जो सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बूम दोबारा से देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ मेटावर्स। सेकंड जो चीज़ है जिसमें मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बूम आएगा वो है हॉस्पिटैलिटी। जैसे अगर मैं इंडिया में हूँ, मान लो मैं एक मेटावर्स बनाता हूँ बाय कोडिंग, बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, मैं फॉरेन कंट्री के लोगों को बोल सकता हूँ कि आप मेरे मेटावर्स में आइए और मैं आपको इंडिया को एक्सप्लोर कराता हूँ एंड आई कैन चार्ज मनी टू देम, ठीक है ना। ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और जुड़ सकते हैं। आप उनको NFT दीजिए और कुछ और दे दीजिए ताकि वो अपने साथ लेके जाए कि हाँ हम यहाँ घूम के आए थे। आप वहाँ पे उनके साथ ना प्रोफाइल के लिए टैग टूग बना सकते हैं। बहुत ही अनलिमिटेड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं आप उनके लिए कस्टम अवतार्स पहले से ही बना सकते हैं। जैसे वो साड़ी पहन रहे हैं वो फिरंगी लोग, तो वो बिल्कुल वैसे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें होगी, एक हॉस्पिटैलिटी और ये। तीसरा जो मुझे लगता है जिसमें सबसे ज़्यादा बूम है और गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए वो है एजुकेशन। मेरे ख्याल से मेटावर्स विल बी अ गेम चेंजर इन द एजुकेशन सेक्टर। आपको पता होगा कि अभी जब बजट आया है तो उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला है कि वो एक टीवी चैनल लॉन्च करेंगे। आई बिलीव वो टीवी चैनल है जो क्लासेस के हिसाब से जो है वो शो चलाएगा 10वीं 12वीं मेरे ख्याल से सभी के हिसाब से। तो जहाँ पे एजुकेशन नहीं जा पा रही है वहाँ तक ये पहुँचना चाहते हैं बाय टेलीविजन, ठीक है ना। वो एक अलग चीज़ है। अब उसके वो क्या उनके पास स्टैट्स है कि कितने जगहों पे क्या अभी भी गांव में इतने लोग हैं जिनके पास ये है, या फिर वो शायद वो हो सकता है कि एक कम्युनिटी वाला एक हॉल बना दें जहाँ पे टीवी लगा दें और बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। बट आई बिलीव एजुकेशन सेक्टर और कोचिंग जो सेक्टर है वो रिवोल्यूशन आ सकता है बाय मेटावर्स। जैसे अगर आप योगा सीखना चाहते हो, सुबह सुबह मैं योगा करा रहा हूँ, मैं एक जगह बैठ के मेरा होलोग्राम 100, 200, 1000 अनगिनत लोगों को एक साथ योगा करा सकता है और वो VR हेडसेट में कर रहे हैं। मैंने बाकायदा वीडियोस देखी हैं, अभी भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जैसे आप उसको लगाएंगे ना आपको ऐसा फील होगा कि आप योगा कर रहे हैं बिल्कुल रियल टाइम, जैसे वो बंदा आपके सामने ही बैठा है। तो ये 3 सेक्टर्स हो गए। इसके अलावा मुझे लगता है जैसे हम क्रिएटर्स हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा एडवांटेज रहने वाला है और इस एक आपके मेटावर्स में, क्योंकि देखो सब कुछ आ गया, आपका घर गुरु सब बन गए, सब हो गया सेटल। एंटरटेनमेंट कहाँ से आएगा? एंटरटेनमेंट के लिए लोग चाहिए। तो अभी जो लोग वीडियो यहाँ बना रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी, मैं भूल गया हूँ अगर मैं नाम गलत बोलूँ, 8bit या 8 वॉल करके है, वो एक ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड एक वीडियो कॉलिंग ऐप बना रही है जिसके थ्रू मैं एक जगह सेटअप करके ना बहुत सारे लोगों के सामने एक ऑगमेंटेड रियलिटी के होलोग्राम जो होता है ना, उनको ऐसा लगेगा कि मैं उनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मान लो आप घर में बैठे हो, आप बनियान में बैठे हो और आपको यार मेरा शो देखना है, तो आपने अपना होलोग्राम खोला और मैं आपके दूसरे कमरे में लगा हूँ, एक कमरे में आप हैंगर वहाँ मस्ती कर रहे हैं अपनी। तो वो चीज़ पॉसिबल है, वो चीज़ पॉसिबल है। तो जो ये इवेंट्स कर रहे हैं अभी, जो सिंगर लोग इवेंट कर रहे हैं, आप सोचिए क्या गजब का ये टेक्नोलॉजी होगी। तो क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मौका है, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो ब्लॉकचेन का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, एजुकेशन का हो, सबके लिए मौका है। इसके अलावा जैसे आपके आपका ये हो गया
वो आपके जो फिनटेक कंपनीज होगी वो भी अब शिफ्ट हो सकती हैं, एम्बेसीज खुल चुकी हैं, तो हर ऑफिस खुल चुका है। और एडवर्टीजमेंट का तो आपने ऑलरेडी बोल ही दिया है। और एडवर्टीजमेंट का ये सीन है कि एडवर्टीजमेंट का एक ही धर्म है, जहाँ मिले मौका वहाँ लगा दो बैनर, चाहे रोड में हो या वैसे हो। तो बड़ी बड़ी कंपनियों जिनमें छक्के पैसा है वो तो ऑब्वियसली इस चीज़ से कमाई लिए हैं। और मेरे ख्याल से अच्छा एक और चीज़ मैं एक और मेंशन करना चाहता हूँ, जब मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट के मैश का प्रोटोटाइप देखा था, मैंने ये देखा है कि वो आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पे चल जाएगा, आई बिलीव उससे शायद रियल वर्ल्ड की जॉब भी जा सकती है, क्योंकि ना वो एक फुली ऑटोमेटेड एक मैन्युफैक्चर प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब जो नए लगेंगे वो ऐसे होंगे कि आप 3D मॉडल के थ्रू हर एक मशीन को चेक कर सकते हैं कि कौन सी वर्क कर रही है नहीं है, बाय जस्ट सिंगल टैप आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं या वैल्यूज़ में चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ से जैसे होता है ना कि रोबोट गोना रिप्लेस ह्यूमंस, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर उस एडवांस लेवल पे चीज़ें चल जाती है तो वहाँ से तो कहीं ना कहीं कटेंगे ही कुछ लोगों की जॉब। बाकी ऑब्वियसली कुछ लोग रहेंगे ही वहाँ पे ताकि जो अपनी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई कर सकें। तो अपॉर्चुनिटी एंडलेस है सबके लिए, बस ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आपके अंदर, कोई भी स्किल सेट है, आप इस एक वर्ल्ड के लिए फिट है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोडर्स के लिए या हाई प्रोफाइल लोगों के लिए, सबके लिए यार। इसके यूजर कौन होंगे? हम ही तो होंगे भाई। फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक कौन चला रहा है? हम भी चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं, कोई बड़ा आदमी भी चला रहा होगा। इंस्टाग्राम हम भी चला रहे होंगे, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी चला रहा होगा। तो जो भी चीज़ डिज़ाइंड होती है ना वो मास लोगों के लिए होती है, ऐसा नहीं होता कि वो किसी स्पेसिफिक के लिए सेंट्रिक है। तो मेरे हिसाब से मेटावर्स में सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, बस ये है कि आप किसी ना किसी स्किल सेट में एक्सेल करें। आप चाहे तो काउंसलिंग में एक्सेल कर सकते हैं, आप क्रिएटर बन सकते हैं, आप कोडिंग में एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप पे टाइम है तो आप ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितनी भी कोडिंग है, मेरे को आइडिया नहीं है कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, बट मेरे हिसाब से कुछ में स्पेसिफिक है, तो आप वो चीज़ सीख के। और यहाँ पे तो हम फैशन इंडस्ट्री को भूल ही गए भाई। जो आप एवटार पहन रहे हो उसको भी तो कोई डिज़ाइन करेगा। पता चला आपने वो जो अभी आपको पता ही है कि रिसेंटली ब्लॉकचेन पे सबसे पहले शादी हुई है, इंडिया में ही हुई है, जिन्होंने मेटावर्स में की है। अब मान लीजिए वहाँ पे भी मनीष मल्होत्रा के लहंगे लग रहे हैं भाई, बिक रहे हैं। सोचो भाई, मैंने मनीष मल्होत्रा का लहंगा जो मैं वहाँ पे नहीं रियल वर्ल्ड में नहीं ओन कर सकता, मैंने मेटावर्स में ओन किया भाई। दोनों की वैल्यू सेम है, आप चाहे तो उस लहंगे को रेंट पे दे दो। सही बात है, हो सकता है भाई, कुछ भी पॉसिबल है। तो जब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको भी उस हिसाब से रेडी रहना है। कुल मिला के आप अगर ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप अगर स्किल सेट में विश्वास रखते हैं, अगर आप प्रिपेयर हैं कि आपको वाकई में मिलियनर बनना है, तो मेटावर्स इज़ अ अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर एवरीवन। तो ये हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है मेटावर्स के ऊपर, हमने डिस्कस कर लिया मेटावर्स होता क्या है, हमने बात कर ली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, हमने बात कर ली कि गवर्नमेंट क्या टेक ले सकती है इसके ऊपर, हमने ये बात कर ली कि वो सेफ़ है या नहीं, या प्राइवेसी इस एक वर्चुअल वर्ल्ड के लिए कंसर्न है कि नहीं। मैं चाहूँगा कि इस एक डिबेट को क्लोज करने से पहले आप कुछ फाइनल अपने टच पॉइंट्स ऐड करें इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। सो मेटावर्स, तो मैं यही कहता हूँ कि मेटावर्स अभी तो इनिशियल स्टेज पे है, जैसे कि हमने पहले ही बात करी है, बट मेटावर्स आगे आने में फ्यूचर है। इसको मतलब मैं लोगों को बोलूँगा कि इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको ये मत समझिए कि अपडेटेड रहिए, बट ये मत सोचिएगा कि बाद में देखेंगे फ्यूचर में, क्योंकि फर्स्ट मोर एडवांटेज जो होता है ना वो बहुत होता है, ये सबके लिए है। और मैं कहूँगा कि अगर आपको एक मौका मिले तो एक्सपीरियंस जरूर करिए, क्योंकि मैं कहता हूँ आप डिसेंट्रलैंड चल जाइए। डिसेंट्रलैंड कोई बहुत वो नहीं है कि अभी तो उसमें कोई आपको पैसे भी नहीं देने, आप सीधा जा सकते हैं, ऐसा यूजर ऐसा गेस्ट जा सकते हैं आप decentraland.com या .org कुछ जो भी होगा उनका मतलब वेब डोमेन होगा, वहाँ पे जाइए, आप सर्च करिए, आप एज अ गेस्ट एंटर कीजिए, आप घूम सकते हैं वहाँ पे, आप देख सकते हैं NFT क्या है, सब कुछ देख सकते हैं एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या है। सैंडबॉक्स है। आपको मेटावर्स एक और अपॉर्चुनिटी देता है कि पे टू प्ले वाले गेम है, मतलब कि आप गेम खेलो और पैसा कमा सकते हैं। मतलब ये तो ब्लॉकचेन की गेम से, ये MPL वाला फॉर्मेट नहीं है जहाँ पे आप दिखाते ऐसे कि आप पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे होते हैं वो टेम्पल वाला। तो वही सीन है कि आप वहाँ पे मतलब ये है कि आपको वो क्या बोलते हैं उसको, एक ब्लॉकचेन के थ्रू क्रिप्टो करेंसी मिलेगी आपको, बट ये कि आप से ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर में जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मतलब तो मेटावर्स मैं बोलता हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल देगा, जैसे कि हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करी, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। तो मेटावर्स मेरे को जो लगता है कि मेटावर्स जो है ये बहुत पूरा मतलब चेंज कर देगा सब कुछ। जैसे हम कहते हैं कि एक सोशल मीडिया का एक आया था ना, जब 2005 और 2006 में फेसबुक आया था, तो उसने कुछ चेंज कर देता था, मैसेजिंग का पूरा सिस्टम चेंज कर देता। ऐसे ही मेटावर्स ही सब कुछ चेंज कर देगा, सोशल मीडिया को पूरा मतलब एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, एडवांस लेवल पे ले जाएगा। तो मेरा मानना तो ये है। तो ओवर टू यू, अब आपका क्या मानना है?
यश, मेरा भी यही मानना है कि मेटावर्स कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन लाएगा। और जैसा आपने कहा ऑलरेडी, यू मेंशन दैट कि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो सबके पास है। अगर हम दोनों हैं अभी, हम वी आर द क्रिएटर्स, अगर हम अभी इस चीज़ को मेटावर्स में ले जाना चाहते हैं तो हमें भी ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम वो कैसे कर सकते हैं। अगर कोई और कर रहा है, क्योंकि यश देखो, जब फर्स्ट टाइम आप अगर आप लोगों ने कहीं भी कोई न्यू प्लेटफॉर्म यूज़ किया होगा, जैसे जब फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम आया था तो वहाँ पे जब आप टैग डालते थे उसकी रीच बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो क्रिएटर्स होते हैं किसी न्यू प्लेटफॉर्म में तो वो जो प्लेटफॉर्म होता है उसको वो पुश करता है। तो जब मेटावर्स एग्जिस्टेंस में आएगा या मेटावर्स के जो भी प्लेटफॉर्म एग्जिस्टेंस में होंगे तो जो भी प्लेटफॉर्म होगा वो उसको पुश करेगा, वो आपके बिजनेस को भी पुश करेगा ऑर्गेनिकली। तब आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, तब कुछ नहीं लगाना है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिवोल्यूशन है, और मैं यही कहूँगा कि ये एक कंस्ट्रक्टिव वे में हमारी लाइफ में आए, डिस्ट्रक्शन ना लाए। और अगर आप कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, इंक्लूडिंग टिंडर या ट्विटर भी, कुछ भी, इंटरनेट एथिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से माँ बाप को भी बच्चों को स्मार्टफोन देने से पहले ये बात सिखानी चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं। उनको खुद भी सीखना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं। क्योंकि मैंने यश अभी हाल ही में मैं एक शादी में गया था, मैंने देखा कि बच्चा होगा 7वीं या 8वीं में भी नहीं होगा, 6ठी 7वीं में, वो बच्चा बैठ के शादी में भी पबजी खेल रहा है। लेकिन बात, गेम वालों को तो फायदा है, उनको यूजर चाहिए, लेकिन ये हमें समझने की जरूरत है कि आप बच्चे को इस कम एज में दे रहे हो। आज वो पबजी से इनकाउंटर हुआ है, कल वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल से भी होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट पोर्नोग्राफिक मटेरियल, बट हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट भी नहीं, एज होती है। अगर बहुत जल्दी ही वो हो जाए ना, फिर वो हो जाता है कि यार ये कर रहे हैं तो यार हम भी करके देख लें। तो यहाँ से ना एक वो डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी जो है उभरती है। तो चाहे मेटावर्स हो, चाहे वो करंट सोशल मीडिया हो, आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। आप मेक श्योर कीजिए आप टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करें, और इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड चैनल भी बनाया है, लेट ब्लूमर मेटावर्स का। ऑल्सो मैं इस डिस्कशन को यश यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आप लोग इस फुल पॉडकास्ट में यहाँ तक आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। अगर आप सेपरेटली देखना चाहते हैं क्लिप्स को तो आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को। फर्स्ट, वहाँ पे चैप्टर्स बने होंगे। सेकंड, आप चेकआउट कर सकते हो लेट ब्लूमर पॉडकास्ट क्लिप्स को, जहाँ पे हम सेपरेटली इन चैप्टर्स को डाल देते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे इन वीडियोस को गो थ्रू करने में। बट आप लोग की हैबिट होनी चाहिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट सुनने की, बिकॉज वी ट्राई टू डू रिसर्च बिफोर वी स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कई बार बहुत फंबल हो जाते हैं, बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। सो यही था हमारा आज का पॉडकास्ट। आई होप यू एंजॉय दिस। कहीं पे ऊपर नीचे हो गया होगा तो हमने डिस्प्ले आपकी स्क्रीन के ऊपर उसके फैक्ट्स वो चल रहे होंगे तो ऊपर नीचे हो सकती है चीज़ें, बट आई बिलीव कि मेटावर्स एक रिवोल्यूशन लाएगा। एंड एटलीस्ट मैं और यश तो बहुत ही होपफुल हैं कि हमारी लाइफ में भी कोई कुछ चेंज लाए। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जब मेटावर्स एग्जिस्टेंस में आए और जहाँ पे क्रिएटर्स की उनको रिक्वायरमेंट हो, सो वी विल बी द फर्स्ट पीपल जो उस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, बिकॉज वी वांट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो उस चीज़ को आने में 4 या 5 साल है, बट अगेन दिस मे बी अ चांस हमारे लिए भी टू बी अ मिलीनियर। तो हम तो उस अपॉर्चुनिटी को फॉर श्योर कैश आउट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एवरीवन वांट प्रोग्रेस इन लाइफ, और हर किसी के गोल्स है, हर किसी के एम्बिशंस है। तो हमारा गोल से एम्बिशन ये है कि आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे। ऑल्सो ड्रॉप डाउन योर क्वेरीज और सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।